Praise the Lord. Welcome to Heart of Jesus Ministry पुणे। जय मसीह की सभी भाई बहनों को मैं प्रभु यीशु में सलाम करता हूँ और आज मैं आपसे प्रभु के वचन के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं अभी आप सभी को जो आज का जो दिन है वो बहुत इम्पोर्टेंट दिन है जो हम मनाने जा रहे हैं, इंडियन क्रिश्चियन डे। सच में हिस्ट्री में इसका रिकॉर्ड हो जाएगा कि हम जो मना रहे हैं कि इंडियन क्रिश्चियन डे। और सच में आनंदित चीज है कि हर मसीह के लिए, हर क्रिश्चियन पीपल के लिए, वर्ल्ड के लिए कि जो हम आज मनाने जा रहे हैं कि इंडियन क्रिश्चियन डे। और सच में प्रभु यीशु को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज मैं इस वीडियो के साथ आपसे बात करूंगा और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि क्या है इंडियन क्रिश्चियन डे, क्या इसकी ऐतिहासिक पार्श्वभूमि क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम ये क्रिश्चियन डे मनाने वाले हैं या क्यों ये क्रिश्चियन डे हम मनाना चाहिए। ये सारे चीजें, उसके रीजन, उसके कारण, उसके जो भी चीजें हैं, उसके अच्छी चीजें, सारी चीजें मैं आपसे बात करूंगा। मैं 5 से 10 मिनट में आपको समझाऊंगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि क्या और क्यों हम इंडियन क्रिश्चियन डे मना रहे हैं, उसकी पार्श्वभूमि क्या है। मैं आपको तो आपने बाइबल पढ़ा है, सब मसीह लोगों ने बाइबल पढ़ा है, मैं आपको थोड़ा सा उसको रिवाइज करूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा कि उसकी ऐतिहासिक पार्श्वभूमि कैसी थी। आप सभी को पता है जो हमारा प्रभु यीशु है 2000 साल पहले इस भूतल पर आया और उसने हमारे पापों के कारण उस सूली पर अपना लहू बहाया, जिससे हमें सॉल्यूशन मिला, जिससे हमें हमारा जीवन बदल गया, जिससे हमारे पाप की क्षमा हुई और जिसके वजह से हम इस भूतल में अभी जिंदा है। और वो बाद में आपने समझ में आता है कि प्रभु यीशु ने जो 12 चेले बनाए थे, वो 12 चेलों को जो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट कमांडमेंट दी थी, तो उसने वो कमांडमेंट ये दी थी कि जाओ, सृष्टि के हर कोने में जाओ, प्रभु यीशु का वचन सुनाओ, प्रभु यीशु की गुड न्यूज सुनाओ और उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें शिष्य बनाओ और प्रभु यीशु का जो काम है, जो राज्य है, वो फैलाओ। और उसी के कारण जो शिष्य थे, जो 11 शिष्य थे, वो पूरे वर्ल्ड में फैल गए, पूरे वर्ल्ड में फैल गए। जो इजराइल में थे, इकट्ठा थे, तो वो सब तरफ फैल गए। उसमें का जो शिष्य था, जो डिसिपल था, उसका नाम था सेंट थॉमस। उसे थॉमा भी कहा जाता है। वो लाल समुद्र को पार करते हुए अफगानिस्तान के मार्ग से वो अपने इंडिया में, केरल में दाखिल हो गया। ये वो बड़ा आसान चीज नहीं थी, इतने दूर से इजराइल से इंडिया में आना, उसको बहुत तकलीफें सहनी पड़ी। वो बहुत तकलीफें, डिफिकल्टी, ऑब्स्टेकल पार करके वो इंडिया में आ गया। उसका मेन उद्देश्य यही था कि प्रभु का सुसमाचार इंडिया वालों को सुनाना है, प्रभु यीशु का नाम इस देश को भी सुनाना है। उसी के मकसद से वो 52 में, ईस्वी सन 52 में वो पहले इंडिया में दाखिल हो गया और उसके बाद उसने प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया, लोगों को प्रभु का प्रेम दिया। उसने बहुत सारे काम किए, प्रभु का नाम लोगों को पहली बार ईस्वी सन 52 में बताया। हम ईस्वी सन 2000 साल पहले प्रभु यीशु का आगमन हुआ और उसके बाद 52 में थोमा इंडिया में आ गया। और अभी हम जानते हैं कि केरल और उसके बाद चेन्नई सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है क्रिश्चियन लोगों के लिए। और यदि हमने अभी इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया में 3rd रैंकिंग पे क्रिश्चियन लोग थे। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा क्रिश्चियन। इतना सारी चीजें प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के पास लोग आकर प्रभु यीशु को फॉलो करने लगे। आगे हमें पता है कि थॉमस ने कार्य करते हुए कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया। जब वो चेन्नई में थे, एक माउंटेन पे थे, तब उस लोगों ने आकर थॉमस को मार दिया। और वो दिन था 3 जुलाई 72। और इसी दिन का इम्पोर्टेंस जानते हुए आज जो दिन है 3 जुलाई 2021, हम इंडियन क्रिश्चियन डे मनाने जा रहे हैं। थॉमस की याद में हम मनाने जा रहे हैं। हम याद करते हैं थॉमस जो उद्देश्य से, जो आज्ञा पूरी करने के लिए इस वर्ल्ड में आया था, इस इंडिया में आया था, उसके उद्देश्य को हमें आगे लेकर चलना है। इस दिन को हम क्रिसमस के जैसे मनाना है। इस दिन के द्वारा हमें जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको कुछ बताने जाने वाला हूँ। ये 3 जुलाई 2021 पे हम इंडियन क्रिश्चियन डे मनाने की वजह से हमें ये समझ में आ रहा है कि हम क्रिश्चियन, हमारा जो धर्म है, हम जो क्रिश्चियन
कहाँ कहे जाते हैं वो अभी के नहीं है। मीन्स 52 में, ईस्वी सन 52 में इस इंडिया में क्रिश्चियन धर्म या प्रभु यीशु आ गया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंग्रेजों की वजह से लोग क्रिश्चियन बन गए, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने हिस्ट्री का स्टडी किया है तो आपको बताना चाहता हूँ कि 1818 में अंग्रेज इंडिया में फर्स्ट टाइम आए, पर थॉमस जो है ईस्वी सन 52 में कई साल पहले वो इंडिया में आया था, और उसी के द्वारा प्रभु यीशु का नाम हर इंडियन को वाले को समझ में आया था। इसीलिए यदि कोई कहता है कि लोग अंग्रेजों की वजह से क्रिश्चियन बने हैं या मसीह या प्रभु यीशु अंग्रेजों की वजह से समझ में आया है, तो उन्हें बताइए कि अंग्रेजों की वजह से नहीं, पर ईस्वी सन 52 में थॉमस की वजह से हमें प्रभु यीशु समझ में आ गया। और वो प्रभु यीशु जीवन बदलता है, वो आपके जीवन को बदलता है, वो आपके पाप के क्षमा वो करता है। वही परमेश्वर जिसने आपके लिए आप पर प्रेम होने की वजह से अपना लहू बहाया। इसीलिए हम वो प्रभु यीशु को फॉलो करते हैं, और वो हम एनिवर्सरी मना रहे हैं 3 जुलाई 2021 को। हम एनिवर्सरी मना रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु 2000 साल पहले इस वर्ल्ड में आया, उसने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया। हम वो याद में हम वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि सच में वो प्रभु यीशु हमारे लिए आया था, और जिसके ये सेलिब्रेशन की वजह से लोगों को सुसमाचार समझ में आ जाएगा। अब हमारा मसीह परिवारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सुसमाचार जो थॉमस ने जिस उद्देश्य से इस इंडिया में आया था, उस उद्देश्य को हमें आगे लेकर चलना है। आप किसी भी पंथ के हो, आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आपका जो कमांडमेंट है वर्ल्ड के अंत तक जाकर सुसमाचार सुनाना है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये वीडियो शेयर करके भी सुसमाचार फैला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हम इंडियन क्रिश्चियन हैं, हम अभी के या कन्वर्टेड लोग नहीं हैं। जब पुरातन धर्म था तभी से क्रिश्चियन धर्म चलते आ रहा है, या प्रभु यीशु को मानने वाले लोग आ रहे हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, क्रिश्चियन एक धर्म नहीं है, वो एक विश्वास है जो प्रभु यीशु के प्रति है, एक फेथ है, एक एक्सेप्टेंस है, पाप से फिरना है, या अपने पापों को कबूल करके बुरी चीजें छोड़कर अच्छी चीजों की तरफ जाना, मीन्स प्रभु यीशु को फॉलो करना। दैट इज अ कॉल बाय क्रिश्चियन। कुछ धर्म परिवर्तन नहीं है, कुछ कन्वर्जन नहीं है, ये मन का परिवर्तन, ये विचारों का परिवर्तन है, और ये सेल्फ डिसीजन है, ये कोई किसी को थोप नहीं सकता। और सच में मैं आपको सच में फिर से एक बार विश करना चाहता हूँ कि हैप्पी इंडियन डे में, और जो पास्टर्स है, जो ब्रदर्स है, जो सिस्टर्स है, जो सेवकाई कर रहे हैं, जो बिलीवर्स है, मैं आपको सबको बताऊंगा ये चीज और फैलाओ, और लोगों को फॉरवर्ड करो, लोगों को विश करो, जिससे लोगों को समझ में आ जाएगा कि इंडियन क्रिश्चियन डे का इम्पोर्टेंस क्या है, और हम प्राउड है, हम इंडियन क्रिश्चियन डे मना रहे हैं, और आगे आने वाले समय में एवरी ईयर 3 जुलाई हम इंडियन क्रिश्चियन डे मनाते जाएंगे। तो सच में इस सेलिब्रेशन के द्वारा हम प्रभु यीशु के जो परमेश्वर ने हमारे पर प्रेम किया उसको याद करेंगे, हम प्रभु यीशु का प्यार लोगों में बांटेंगे, और हम एक सेलिब्रेशन करेंगे कि सच में वो प्रभु यीशु हमारे जीवन में आया था, वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन फिर से जी उठा, और वो हमें लेने आने वाला है। सच में इस वीडियो के द्वारा प्रभु यीशु आपको आशीषित करे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे आप लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, और जिनको ये चीजें पता नहीं उन तक आप ये वीडियो शेयर कर सकते। सच में प्रभु यीशु आपको बहुत आशीषित करे। जय मसीह।